अलीगढ़ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में यूपी के 4 चिकित्सा संस्थान शामिल हैं। इनमें एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमसी लखनऊ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जेएनएमसी हैं। इनमें जेएनएमसी में हार्ट की सर्जरी काफ़ी ज़्यादा होती है। पिछले 7 सालों में यहाँ 1600 से ज़्यादा बच्चों का दिल का ऑपरेशन किया जा चुका है। यही वजह है कि सरकार हर साल सबसे ज़्यादा फंड 3 से 4 करोड़ जेएनएमसी को देती है। यहाँ कुल 20 बेड हैं। बच्चों की सर्जरी की वेटिंग यहाँ लगभग 6 महीने रहती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जेएनएमसी के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आजम हसीन ने बातचीत में बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 4 केंद्र बनाए हैं। इन चारों केंद्र में 18 साल तक के बच्चों के हार्ट सर्जरी मुफ्त में की जाती है। हमारे यहाँ बच्चों के दिल की लगभग सभी तरह की सर्जरी की जाती है। पिछले 7 सालों में 1600 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी की जा चुकी है। इसमें कुछ हाई रिस्क वाली हार्ट सर्जरी भी शामिल हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त डॉक्टरों की एक अच्छी टीम है। नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 11 आईसीयू बेड समेत कुल 20 बेड हैं। प्रोफेसर हसीन ने कहा कि हाई रिस्क हार्ट सर्जरी के लिए और भी केंद्र की ज़रूरत है। नॉर्थ इंडिया में कुछ ही अस्पताल हैं जहाँ पर हाई रिस्क सर्जरी की जाती है। ज़्यादातर केंद्र में बड़े बच्चों की हार्ट सर्जरी की जाती है। छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी नहीं करते क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होता है। सरकारी अस्पतालों में हाई रिस्क हार्ट सर्जरी। प्रोफेसर हसीन ने बताया कि कम उम्र के बच्चों की हाई रिस्क हार्ट सर्जरी नॉर्थ इंडिया में एम्स दिल्ली, जेएनएमसी अलीगढ़, चंडीगढ़ में है। यहाँ छोटे बच्चों के हार्ट की हर तरह की सर्जरी की जाती है। चिकित्सकों ने दुर्लभ कार्डियक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जेएनएमसी बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर शाद अबकरी ने बताया कि हाल ही में यूपी के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले 6 वर्षीय ऋषभ का दुर्लभ और जटिल कार्डियक सर्जरी की गई। जी, ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, तो इसमें किस तरह का सेंटर चला जा रहा है दिल की सर्जरी से मुताल्लिक, और ये इस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कितनी और जगह पर है यूपी में? ये हम लोग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर में हार्ट सर्जरीज करते हैं, और ये सारी सर्जरीज 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस तरह के 4 सेंटर्स जो है चिन्हित किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, जिसमें से पहला सेंटर एसजीपीजीआई है, दूसरा केजीएमसी है लखनऊ, और तीसरा हमारा सेंटर है, चौथा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है नोएडा में। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में सबसे ज़्यादा सर्जरीज बच्चों की हार्ट सर्जरी हम लोगों ने करी हैं, और हर साल जो है लगभग हमें गवर्नमेंट 3 से 4 करोड़ रुपए देती है बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए, जिसमें कि दिल में छल्ले, कुछ बीमारियां ऐसी जिनका इलाज दिल में छल्ला पड़ के हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियों का सर्जरी करके या बाईपास करके इलाज होता है। तो लगभग हम लोग लगभग पिछले 6 से 7 सालों में हमने 1600 बच्चों की हार्ट सर्जरी करी है, और अभी भी हमारे पास 6 महीने की हर समय वेटिंग रहती है। और यहाँ पे हर तरह की सुविधा मौजूद है, क्योंकि हार्ट सर्जरी के लिए, ख़ासतौर पर बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए एक बहुत ही सक्षम टीम चाहिए होती है, जिसमें कि सर्जन चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, परफ्यूजनिस्ट चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, और एक बहुत ही अच्छा नर्सिंग स्टाफ चाहिए। तो यानी ये हमारा अच्छी किस्मत है जैन मेडिकल कॉलेज की कि इस वक्त बहुत ही शानदार टीम मौजूद है जो ये सारी सर्जरीज को अंजाम दे रही है। बाकी सेंटर हाई रिस्क सर्जरी नहीं करते, यहाँ पर रेफर होकर आते हैं, उसकी क्या वजह आपको लगती है, और क्या आपको लगता है कि सेंटर को मजीद और मतलब बढ़ाना चाहिए? यहाँ पर तादाद बढ़ रही है मरीजों की या नहीं? कितने बेड हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 20 बेड्स हैं, जिसमें जो है हम लोग बच्चों को भर्ती करते हैं, जिसमें से 11 आईसीयू बेड्स हैं और 8 हमारे पास 8-9 वार्ड के बेड्स हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे सेंटर्स की ज़रूरत है जहाँ पे ऐसी सर्जरीज़ हों, क्योंकि यूपी और ये कह लीजिए कि नॉर्थ इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में हार्ट सर्जरी के जो सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो सके वो बहुत ही कम है। ख़ासतौर पे यूपी, बिहार, उत्तराखंड में इस तरह के सेंटर्स बहुत कम हैं, तो ऐसे सेंटर्स और होने चाहिए। और ज़्यादातर जो सेंटर्स हार्ट सर्जरी कर रहे हैं वो बड़े बच्चों की करते हैं। छोटे बच्चों की सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है और बहुत हाई रिस्क होती है, तो वो आमतौर पे ये सेंटर्स बहुत ही कम है इंडिया में जो इस तरह की हाई रिस्क सर्जरीज कर रहे हैं। जैसे कि एक हमारा सेंटर है नॉर्थ इंडिया में, एम्स है, और पीए चंडीगढ़ है। इस तरह के सेंटर्स में हर तरह की सर्जरी हो रही है। अभी जो हाल ही में आप लोगों ने सर्जरी की है वो हाई रिस्क कैसे थी, और उसमें किस बच्चे की कैसे की ये सर्जरी, क्या बीमारी थी उसकी?
हाँ, ये जो बच्चा था 4 साल का था। ये सिद्धार्थ नगर का बच्चा था। बचपन से ही इसको नीलापन और सांस लेने में परेशानी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अब इतना ही था कि बच्चा चल भी नहीं पाता था। उसके लिए उन्होंने कई हॉस्पिटलों में कंसल्ट किया था, लेकिन क्योंकि ये एक हाई रिस्क सर्जरी थी तो वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया था। तो इसलिए फिर उनको हमारे मेडिकल कॉलेज के बारे में पता चला और इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कीम के द्वारा ये हमारे पास आया बच्चा। इस बच्चे में बेसिकली एक बीमारी होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ये उस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में थोड़ा अलग किस्म का बीमारी थी, जिसमें सीधी तरफ के दिल को बहुत लोड पड़ रहा था और सीधी तरफ का दिल एक तरह से उसका फेल कर रहा था, जो इस सर्जरी को बहुत हाई रिस्क सर्जरी बना देता है। तो उस बच्चे को पहले हम लोगों ने असेसमेंट किया, इकोकार्डियोग्राफी करी उसकी, और उसके बाद फिर उसका एंजियोग्राफी करके फिर हम लोगों ने सर्जिकल टीम्स के साथ डिस्कस किया और सबने बैठ के फिर ये किया कि हम लोग को हाई रिस्क सर्जरी करनी है, क्योंकि अगर नहीं की गई तो फिर उसके बच्चे को कोई जीवन नहीं है। तो फिर बच्चे की सर्जरी की गई और बच्चा 5 दिन में रिकवर होकर अब उसकी छुट्टी हो गई है। ये कितने घंटे इसका ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के दौरान किस तरह की चीजें मतलब करी, सांस वगैरह की? ये ऑपरेशन बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिसमें एक इसके बच्चे के दिल में एक बहुत बड़ा सुराख था और एक नस जो फेफड़ों में खून लेके जाती है वो सिकुड़ी हुई थी। तो उसका सुराख को बंद किया गया और जो क्या कहते हैं नस जो सिकुड़ी थी उसको खोला गया। तो कम से कम 4 से 5 घंटे की सर्जरी होती है, जिसमें हार्ट को भी रोका जाता है। और सर्जरी के बाद बच्चे को एक दिन आईसीयू में रखा गया था और वेंटिलेटर पे था बच्चा। उसके बाद दूसरे दिन उसको एक्सट्यूबेट यानी वेंटिलेटर से हटाया गया और फिर 3 से 4 दिन बाद वो आईसीयू से बाहर आ गया। क्या ये सर्जरी बिल्कुल फ्री की गई थी और ये बच्चे पहले भी किसी हॉस्पिटल में दिखाया था या डायरेक्ट नहीं आया था? नहीं, ये जैसे मैंने बताया ना कि ये कई हॉस्पिटल में, वहाँ सिद्धार्थ नगर में भी गया था और बड़े अस्पतालों में भी वहाँ दिखा के हमारे पास रेफर होकर आया था। ये बेसिकली बच्चा जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके बच्चों में का फ्री जितने हार्ट सर्जरीज हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। यह स्कीम हमारे यहाँ पिछले 6 साल से चल रही है, जिसमें कई बच्चों को लाभ हुआ है। तो इस बच्चे का ऑपरेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, कोई भी खर्चा नहीं हुआ। ठीक।